बोले बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, श्री सीताराम जी भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। भक्तों, एक छोटी सी घटना सुना रहे हैं। एक भक्त की दरबार की मनोकामना पूर्ति की, बरगांव धाम बालाजी मंदिर के चमत्कारों की एक कथा सुना रहे हैं। एक हमारे दरबार में रमेश यादव करके आते थे। रमेश यादव ग्रिल का काम करते थे और वो हमारी अपनी ही दुकान में, हमारा अपना लोहे का कार्य भी है, तो वहाँ नौकरी करने लगे। उनकी बेटी के हाथ में दर्द हुआ करती थी और सर की दर्द नहीं जाती थी, तो वो मज़ारों पे अक्सर जाया करते थे। कई मुल्ला मौलवी मज़ार छान चुके थे, तो मेरे यहाँ जब काम करने आए तो हर बृहस्पतिवार को छुट्टी मार जाते थे। तो एक दिन मैंने कहा, मिस्त्री क्या बात है, तुम बृहस्पतिवार को छुट्टी मारते हो? यहाँ काम बहुत रहता है, कस्टमर आते हैं, वो परेशान करते हैं और आप गायब हो जाते हो। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं। हमने कहा, गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं, बताओ तो बात। तो बड़ी मुश्किल में उसने बताया कि गुरुजी कि मेरी बेटी की तबीयत खराब रहती है, उसके हाथ में दर्द होती है और सर में दर्द होती है, दाहिने हाथ उठता नहीं उसका। क्या बीमारी है पता नहीं, दवाइयाँ बहुत की है और बाबा दाई भी बहुत किया है, कुछ समझ में नहीं आता है। हमने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, डेली तो आते ही हो, उसको ले आओ मंदिर में, सुबेरे मंदिर में ले आया करो, उसको हम थोड़ा सा बालाजी का जल पढ़ देंगे, दे दिया करेंगे और बाबा जी का आशीर्वाद और दर्शन कर लेगी, प्रभु चाहे ठीक हो जाएगी। बाबा की दया हुई, ऐसा ही हुआ, वो लेके आए, वो ठीक हो गई। उसके बाद उनके साले को 5 साल शादी हो गए थे, बच्चे नहीं हुए थे, तो उन्होंने दरबार की कुछ कहानियां सुनी थी बच्चे के बारे में, तो उन्होंने अपने साले को बताया। तो साले ने कहा कि मैं भी दरबार में चलना चाहता हूँ, गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। आए वो भी दरबार में आए और बाबा के कृपा से 5 मंगर उन्होंने पूरा किया। 5 मंगर पूरा करने के बाद 1 हफ्ते उन्होंने जल पिया। बच्चे के लिए पति पत्नी दोनों खड़े होकर के जल पिए। पीने के बाद कुछ समय उपरांत उनको गर्भ आया, जो कि शादी के 5 साल हो गए थे। गर्भ आया, उनको बेटी हुई। कुछ उपरांत एक बेटी के बाद 2 साल बाद फिर एक बेटी उनको हो गई। एक बेटी हो गई 6 साल की और एक बेटी 8 साल की हो गई। बीच में कभी कदार वो आते रहे, ज़्यादा नहीं आए। अब क्या हुआ कि उनको बेटा नहीं है, वो अपने माँ बाप के अकेले थे, माँ बाप के अकेले। तो उनको बड़ी चिंता सता रही थी कि मेरे परिवार कैसे चलेगा, मेरा वंश कैसे चलेगा, 2 बेटियां खाली हैं मेरे, और कैसे मेरा परिवार आगे चलेगा, मेरे खानदान को चलाने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने अपने बहनोई से रमेश से कहा कि जीजा, गुरुजी से आप बात करो कि दया हो जाए तो एक बेटा हो जाए, ऐसी कृपा हो जाए। तो बाबा की कृपा हुई, वो दरबार में आए। हमने उनसे कहा, रमेश मिस्त्री ने हमसे बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरे साले कह रहे थे गुरुजी से कहो कि एक बेटा हो जाए। तो हमने कहा उनसे कहो कि आए तो दरबार में, वो दरबार में आते तो हैं नहीं, उनसे कहो स्वार्थी ना बने। बाबा ने उनकी मनोकामना पूरी की थी, तो कम से कम दरबार में आते तो रहें, दरबार में आते तो रहें। तो उन्होंने कहा कि जाके अपने साले से बताया, तो साले ने कहा ठीक है, हम गुरुजी के पास आएंगे। तो एक दिन आए वो, एक दिन आकर के बाबा की अर्जी लगाई, बाबा की प्रार्थना लिखी, दरखास्त लगाई, काली जी के बंधन कटवाए, चावल का प्रसाद लिया
और उनका हाथ मैंने देखा। मैंने बाबा से उनके लिए दुआ की और दोनों को एक गिलास जल पिलाया। उनकी पत्नी ने हमसे कहा कि गुरुजी दया कर दीजिए, एक बेटा हो जाए। तो मैंने भी मौज में उनसे कह दिया कि चिंता मत करो, एक की बात क्या करते हो, जाओ 2 ले लो। ऐसे ही उंगली उठा के मैंने कहा जाओ 2 ले लो, बालाजी की दया हो जाएगी तुम पे। मेरे बाबा चमत्कार बहुत करते हैं। जैसे ही मैंने उनको कहा, बाबा के चमत्कार हुए। उन्होंने दोनों ने जल पिया, मात्र 1 गिलास दोनों ने जल पिया। एक गिलास जल पीने के बाद घर गए। उसी महीने उनको गर्भ आया। उनको उसी महीने गर्भ आ गया और बाबा के आशीर्वाद से जुड़वा बेटे ही हुए। तो हमारे बाबा के ऐसे चमत्कार हैं। यही घटना एक उपाध्याय जी थे, दरबार में आते थे। उनको 8 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हुए थे। साल भर से लमसम दरबार में आ रहे थे। तो एक दिन उन्होंने घर दूसरा किराए पे लिया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप एक बार मेरे घर में कदम रख दें तो अच्छा होगा। तो हम और एक सेवादार सलील करके हैं, वो मेरे सेवादार, उनके साथ में दोनों लोग गए। तो वहां पर यही घटना उनको, चाय पीने के बाद यही घटना उनको बता रहे थे कि ऐसा सा एक भक्त के साथ में हुआ था। तो उनकी पत्नी कहने लगी, उपाध्याय की, विजय नाम है, विजय उपाध्याय। उनकी पत्नी कहने लगी, पत्नी का नाम आराधना है, कि गुरुजी जैसी ये कहानी आप सुना रहे हो, मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही दया हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। हमने कहा चिंता मत करो, बालाजी चाहेंगे तो ऐसा ही होगा। इसी तरह मैंने उंगली उठा के मैंने कहा ऐसा ही होगा, बाबा चाहेंगे तो, परेशान मत हो, बाबा की दया। जबकि वो 2 बार टेस्ट ट्यूब बेबी करा चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी अब तीसरी बार फिर मैं कराने जा रहा हूं, ऐसी दया हो जाए, उसी में सफलता मिल जाए। डॉक्टर ने ऐसे तो कहा मुश्किल है, मगर टेस्ट ट्यूब बेबी से शायद हो जाए। तीसरी बार उन्होंने कराया। बाबा की दया से जुड़वा बेटे हुए, बालाजी के चमत्कार से। उसी दूसरे महीने उन्होंने कराया, कार्य सफल हुआ। तो ये हमारे बालाजी महाराज के चमत्कार हैं। उन्होंने बाबा की पंच दिव्य सामग्री का सेवन किया, हमसे जल पिया, 1 हफ्ता जल भी पिया। बाबा ने उनको भी जुड़वा बेटा दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि गुरुजी जैसे उन महिला के साथ में हुआ है वैसे ही मेरे साथ भी हो जाए, ऐसी दया हो जाए। तो बाबा ने मेरी सुनी उनकी, उनको भी वैसा ही हुआ। जुड़वा बेटे हैं, आज दरबार में आते हैं। आज करीब 5 साल के बेटे हो चुके उनके। बालाजी महाराज की दया है। दरबार में आए थे, वो प्रसाद और घंटा चढ़ा गए थे। हवन नहीं भी कराया, थोड़ा बता रहे थे कि गुरुजी हवन अभी नहीं करा रहे हैं, फिर कराएंगे हम, आपकी दया बनी रहे। तो वो जब कब आते रहते हैं दरबार। वो यादव परिवार भी जो है, रमेश मिस्त्री की साले, वो ज़्यादा तो नहीं आते हैं, साल में 1-2 बार 3 बार भंडारे में उपस्थिति हाजिरी लगाते हैं। बालाजी महाराज की दया है, आज उनका परिवार और उनका परिवार सभी का सुखी है। दूसरी घटना फिर हम सुनाएंगे। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं, भक्त लोग बोल नहीं पाते हैं। उनसे कहता हूं कि वीडियो बना करके दे दिया करो ताकि यूट्यूब पे डाल दें। वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं ढंग से, कहते गुरुजी मैं नहीं बना पाता हूं, मुझे बोलना नहीं आता। तो मैंने सोचा कि लोगों को ज्ञान देना है, ताकि जो ऐसे लोग भटक रहे हैं, लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं बाबाओं के चक्कर में, डॉक्टरों के चक्कर में, तो मेरा यही कहना है, डॉक्टर के पास जाओ अच्छी बात है, दवा करो अच्छी बात है, मगर एक बार बरगवा धाम बालाजी मंदिर से आप जुड़ जाओ, पंच दिव्य सामग्री का सेवन करो, बाबा की प्रार्थना लिखो और 1 हफ्ते आकर के हमसे जल पियो। दोनों पति पत्नी को खड़ा करके जल पिला देते हैं सामने। बालाजी महाराज की दया से
90% लोगों को लाभ मिलता है। बालाजी महाराज हमारे ऐसे हैं, उन्होंने मुझे निमित्त मात्र बनाया है। देने वाले तो वही हैं, हम नहीं, देते वही हैं। हमें उन्होंने चुना है कि जगत में ऐसे कार्य करो, तो बाबा की दया से ये चमत्कार हो रहे हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, बरगवां धाम बालाजी महाराज की जय हो, बरगवां धाम बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो।